नंदी भागते भागते गए, 3 हाथ को करिया सांप पकड़ लिया है। सांप से लिया तो किसी ने कहा ये सांप क्यों लिया है? शंकर जी ने पूछा नाग को क्यों हैरान कर रहे हैं? बोले महाराज ये मृगशाला के ऊपर इसको कसेंगे, इसको जो है बेल्ट बनाएंगे। बढ़िया बेल्ट बना के कस दिया मृगशाला के ऊपर, और सांप से बोले सुनो दुनिया खिसक जाए तुम ना खिसकियो, तुम ना खिसकियो, पूरी इज्जत तुम्हीं पे है। लेकिन नाग भी तो अब उन्हीं का था। बोले चिंता मत करो, ठीक है ठीक है। नाग को बांध दिया। अब बढ़िया रहा, डमरू दे दी हाथ में, त्रिशूल को दे दिया, भाल पर चंद्रमा है, आहा दिव्य स्वरूप भूत भावन भोलेनाथ महादेव का लगने लगा, दिव्य स्वरूप लगने लगा। अब कहा महाराज रथ बुलवाया जाए। शंकर जी बोले वाह, फिर उल्टी बात है, तुम्हें शादी में ले चलना कि नहीं? ये बड़ी आफत है। महाराज ले तो चलना है पर आज दूल्हा हो, कम से कम रथ पे तो बैठो। शंकर जी बोले हम जिस पे बैठते थे वैसे ही बैठेंगे, लेकिन आज उल्टे बैठेंगे। बताओ, नंदी पे और उल्टे। रोज सीधे बैठते थे, आज उल्टे। बोले आज उल्टे क्यों? बोले आज बारात है। तो आज शंकर जी उल्टे बैठे, पूंछ पकड़ के, पूंछ की तरफ मुंह, और नंदी से कह रहे चलो, पीछे की तरफ हाथ करके चलो। बताओ इतना विचित्र भेष देखा। आप जब गणों ने देखा शंकर जी को दिव्य रूप में, डमरू लिए, त्रिशूल लिए, और भगवान शंकर नीचे उतरे नंदी से थोड़ी देर के लिए, और फिर से ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखा, और अपने गणों से ही पूछा कहो कैसे लग रहा है? अरे नंदी तो डमडमाते हुए बोले बाबा क्या कहना, आज तो आपके रूप की शोभा का वर्णन नहीं है। और भगवान शंकर भी मदमस्त होकर के डमरू लेकर के डमरू का नाद उन्होंने छोड़ना प्रारंभ किया, बजाना। और जहां डमरू का नाद छेड़ा, सब नंदी भृंगी श्रृंगी सब डमरू की धुन में नाचने लगे। आओ हम भी बारात के पहले तैयार होकर के नाच लेते हैं 2 मिनट। हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे मिट जाए सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। हाँ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। बैठ जाओ। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर डमरू का नाद करते हैं। सभी गण बड़े प्रसन्न, हों भी क्यों ना। भोले बाबा ने डमरू बजाई। नंदी बोला महाराज रिश्तेदारों के नाम बताओ, निमंत्रण देना है। शंकर जी बोले रिश्तेदार हों तो बताएं, है ही नहीं है, अब निमंत्रण किसको जाएगा? अरे किसी से तो तुम्हारा संबंध होगा, नाता होगा। शंकर जी बोले हाँ एक जनों से जरूर है। किससे? नाता एक राम जी से। भगवान शंकर ने अपना संबंध बतलाया। नाता एक राम जी से, दूजी नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। भोले बाबा कहते एक ही नाता है। किससे? राम जी से हमारा नाता है। गण बोले जब उन्हीं भर से नाता है तो उनने तो शादी फिक्स करवाई, अब क्या निमंत्रण देना, हो गया चलो। शंकर जी बोले कोई चैन ऐन नहीं है पहनने को? गण बोले महाराज थोड़ा समय दो, चैन लाते हैं कहीं से, सोने की चलेगी या हीरा की? शंकर जी बोले नहीं डायमंड की चलेगी। महाराज समय लगेगा। अरे बोले हमें वो वाला डायमंड नहीं चाहिए, हमें तो ब्लैक डायमंड चाहिए।
काला हीरा। ये महाराज ब्लैक डायमंड क्या है? शंकर जी बोले सांप। यही हमारी चैन है। और सांप भी काला होता है। गले में नाग लटकाए गए। अवधूत भेष भूत भावन महादेव का। देखो ये इतना अद्भुत भेष अमंगल दिखने में है, पर इस अमंगल रूपी भेष को जो अमंगल मानता है उसका कभी मंगल नहीं होता। लेकिन इस भेष का जो दर्शन कर लेता है उस व्यक्ति का अमंगल मिट जाता है और मंगल ही मंगल होता है। हर हर महादेव। अब शाम की समय हुई, देवता आए, बोले चलो भाई दूल्हे को बुलाओ। और शंकर जी को जैसे ही देवताओं ने देखा बोले ये कौन है? नंदी बोले दूल्हे राजा हैं, श्रृंगार में है। देवता बोले अगर ये दूल्हे राजा आगे गए तो मिर्चवानी और पानी तक मिलना मुश्किल है। शादी तो दूर की बात है, पानी भी नसीब हो जाए यही बड़ी बात है। तो देवताओं ने एक मीटिंग बैठाई। एकांत में देवता चले गए। बोले एक काम करो, अगर दूल्हा आगे गया तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। एक काम करो, दूल्हा को पीछा रहने दो, अपन लोग पहले चलो, खा पी के फुर्सत, फिर भावर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो खा पी तो लेंगे ही लेंगे। सब देवता आगे, शंकर जी पीछे। बारात कोई नहीं, बराती कोई नहीं, नंदी भृंगी श्रृंगी और अकेले शंकर जी। शंकर जी ने पूछा क्या बात है, बराती कहां गए? नंदी बोले आपका भेष देखकर कोई टिक सकता है? चले गए, सब आगे पहुंच गए। शंकर जी बोले अब नहीं है बराती तो खाली दौड़ी जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। नंदी बोले आपकी आज्ञा हो तो अपने वाले बुला ले। शंकर जी बोले पूछना है, बुलाओ। तुरंत नंदी भागते भागते गए और स्मशानों में खबर भेजी, हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा करके शमशानों में खबर किया, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिन्न हो, बेताल हो, आ जाओ, भोले बाबा बुला रहे, बारात में चलना है। वो तो पहले ही छिपे बैठे थे। सब भूत प्रीत पिशाच बेताल चुड़ैल डाकनी सांकनी भारतीय भूत अमेरिकन भूत टाई लगा के आए। वो तो सब जगह के आए, वो तो बारात है, हर जगह के भूत। वेस्ट इंडीज के काले काले भूत आए, चाइना के छोटी छोटी आंखों के चिंग चंग टांग चंग टमर चंग चाइना के भूत आए। तरह हमारे बुंदेलखंड के भूत भी पगड़ी बांधकर धोती पहनकर गए। सब जगह के भूत जुड़े। अब भूत तो भूत, सो अमेरिका के भूत टाई लगा कर आए थे। उनकी टाई को देख करके हमारे बुंदेलखंड के भूत टाई पे लटक गए। टाई पे लटके अमेरिकन के भूत की टाई गले में फंस गई। बोले मरने के बाद फिर से मारोगे क्या? तो अब बुंदेलखंड के भूतों ने पूछा ये झूला क्या है? अमेरिकन भूत बोले ये झूला नहीं है, दिस इज टाई। टाई है टाई। तुम भारतीय लोग टाई नहीं लगाते हो। और बुंदेलखंड के भूत घाटा खा के आवे, किसी से हार कर आवे, ऐसा हुआ आज तक। बोले ये कौन सी टाई है? बोले ये फ्रंट टाई है। भूत हमारे भारत के बुंदेलखंड के भूत अपनी धोती की लंगोटी पीछे से पकड़ के बोले हम लोग बैक टाई लगाते हैं। आओ 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 आओ, हम लोग ये नहीं, हम लोग तो बैक टाई लगाते हैं। अमेरिका भूत डर गए, गजब के आदमी है। सब प्रकार के भूतों की तो बारात है, हर शमशान से गए होंगे, सब प्रकार की वैरायटी जुड़ी। अनेक प्रकार के भूत शंकर जी के सामने सब लाइन से खड़े हो गए। रामायण में वर्णन आया, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख है ही नहीं, मुंह नहीं है, गर्दन के नीचे भर चलो जा रहा हो। एक के धक्का लग गया, दूसरा बोले दिखाई नहीं दे रहा। बोले दिखाई मुंह तक है नहीं, दिखेगा क्या हलुआ? इधर तो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, तुम कह रहे दिखाई नहीं दे रहा, भागो। तो बोले बोल कहां से रहे? सो पीठ सी, पीठ सी। को मुखहीन विपुल मुख काहू। अच्छा, हमें इन भूतों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत फंसने जिन्हें पंगत में पत्तल परोसना है, उन्हें यह दिक्कत है कि जब मुख है ही नहीं, परोसे किस तरफ? वो तो बराती है तो भंडारा भी खाएंगे। लेकिन रामायण में वर्णन आया, विपुल मुख काहू, किसी के चार चार मुख, पूरब का अलग, उत्तर का अलग, दक्षिण का अलग, पश्चिम का अलग। अब इसमें यह दिक्कत है कि कौन से मुख से पाएंगे उसी तरफ पत्तल डाले जाएं। एक भूत तो और गजब को, ना हाथ है ना पैर,
राम जैसा लुढ़कता बेलन जैसा चला आ रहा है। ये अलग भूत है। अनेक प्रकार के भूत शंकर जी की बारात में सम्मिलित हुए। भोले बाबा को सब नमस्कार करने लगे। भोले बाबा बोले कहो कभी बारात में गए? बोले नहीं, पहली बार में खाता खुल रहा है। शंकर जी बोले बहुत बढ़िया है, चलो कोई बाराती नहीं। उधर बारात पहुंची हिमबान के नगर में, तो हिमबान राजा है। हिमबान राजा ने तरह तरह के स्वागत की तैयारी, फूल माला, इत्र, केवड़ा, जल, तरह तरह के व्यंजन बना करके बारात गांव के बाहर से ही स्वागत के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई। देवता पहुंचे, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा जी अपने वाहन पर सब पहुंचे। बारात में वहां गांव में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। गांव के लोग स्वागत करने गए, फूल माला डाली, भगवान विष्णु की तरफ देखा, आहा लगता है बीच में यही है, दूल्हे राजा यही हैं, बड़े सुंदर हैं। नारद जी वहीं खड़े थे। नारद जी बोले ये दूल्हे राजा नहीं है, बाराती हैं। दूल्हे राजा पीछे हैं थोड़ा। तब तक एक बूढ़ा आदमी बोला जब बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। अब नारद जी क्या बोले? नारद जी नीचे मुंह करके बोले थोड़ी देर में लैंड होने वाले हैं, देख लेना कितने सुंदर हैं, थोड़ी देर में यहीं आने वाले हैं, तो दर्शन ही कर लेना। अब हम अपने मुंह से क्या बताएं कितने सुंदर हैं। बोलो सीताराम। और बारात के स्वागत हुए। भगवान शंकर जी अपनी बारात लेकर के पहुंचे। जैसे ही बारात खा पी करके देवता फ्री हुए, शंकर जी की एंट्री हुई गांव में। और भूत प्रीत पिशाच आगे चिल्ला रहे, लुढ़कत चले जा रहे। एक भूत की तो आंखें पीछे लगी, आंखें पीछे हैं, चल रहा है ऐसा। अच्छा, एक भूत की आंखें अगल बगल हेडलाइट जैसी, जैसे इंडिकेटर होते गाड़ियों में, अगल बगल आंखें। अब वो बात भी करे तो ऐसा टेढ़ो तिरछो करे। और बताओ, बातें चल रही। भूतों को देखकर गांव वाले जो स्वागत में लगी थी, किसी ने पूछा ये क्या है? एक जने बोले बारात है। तो बोले पहले जो आई वो कौन थी? बोले वो तो घर वाले, मानो असली बारात तो यही है। तो किसी ने कहा दूल्हा कौन है? बोले वो चला आ रहा और शंकर जी उल्टे बैठे नंदी पे, पीठ भर दिख रही। बोले ये कौन है? बोले वही तो दूल्हा है। बोले मुख क्यों नहीं दिखा रहे? बोले कुछ नहीं, अभी सिस्टम थोड़ा उल्टा है। अच्छा, लेकिन शंकर जी गलत नहीं है, शंकर जी सही हैं। क्यों? शंकर जी उल्टे क्यों बैठे? उन्हें पता था कि इस बारात में भगवान श्री हरि विष्णु प्रभु श्री राम भी जाएंगे। अपना मुख अगर हम नंदी की तरफ करके बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, तो भगवान की तरफ पीछा हो जाएगा। इसीलिए शंकर जी बहुत गुरज्ञ और ज्ञानी है। उन्होंने कहा भगवान को पीछा करके गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ में जाना तो चाहिए, पर भगवान के सन्मुख होकर के जाना चाहिए। बारात पहुंची, गांव भर में हल्ला, भूत प्रेत पिशाचों का हल्ला हो गया। भैया साहब जितने स्वागत करने वाले थे भाग गए। काऊ ने पत्तल फेंक दी, काऊ ने बढ़िया माला फेंक दी, काऊ ने कुछ फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, भाग गए घर के घर में भगत गए। और हाँपी भर रही, किवाड़ बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। घर वाले पूछने लगे क्या बात है? बारात आ गई। बोले बारात आई, जमराज आया है। पूरे यमराज जैसी फौज लग रही, बारात लग रही, यमराज जैसी फौज लग रही। और नारायण दास, वो परम पूज गोलोकवासी श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले मामा जी ने कहा, उन्होंने बड़ा प्यारा गीत लिखा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके
हाँ छूटेला पसीना, भागते भागते गए तो पसीना आ गया बच्चों को। छूटेला पसीना सांस छूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना सांस छूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना सांस छूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना श्वास छूटे हाथ हाथ। श्री नारायण दास भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी भोजपुरी में कहते हैं कि जब बालक घर पे गए पसीना छूट गया, शंकर जी की बारात को देख करके हाँफ रहे तो छूटेला पसीना छूटेला पसीना श्वास छूटे हाथ हाथ। माई बाप पूछे लगल हो भाई बाप पूछे लागल आचर से साफ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, हाँ कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। हर हर महादेव, बैठ जाओ। मामा जी लिखते अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान शंकर के विवाह का मधुर वर्णन आया। कथा बहुत बड़ी है, कहने में तो आज पर भगवान ठाकुर जी नहीं आ पाएंगे, इसलिए अब इतनी बारात बहुत है। जैसी भी बारात गई अच्छी गई, भामर बढ़िया भई, लेकिन भूत प्रीत तो भूत प्रीत हैं। शंकर जी के बाराती कम नहीं है, खाने पीने बैठे बड़े उपद्रव किए। एक भूत तो रायते के कुंड में कूद गया स्नान करने में। अच्छा, पियत जाए और कोई में डुबकी लगाए। रायता जानते हो, सन्नाटा, मठा, छाछ, छाछ को पीता जाए, डुबकी लगाता जाए, तो दूसरा वो बाहर से खड़ा खड़ा कहे क्या कर रहा है, बोले गजब का स्विमिंग पूल है। आओ आओ, गजब का है, जब पीते भी जाओ पड़े भी रहो, ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा। भूत तो भूत है, पतला सा, नाक लंबी, पतला सा, एकदम हड्डियां ऐसी, बिल्कुल एक्सरा की जरूरत ही नहीं है, बाहर सब दिख रहा है। और डुबकी लगावे और फिर बढ़िया पीवे और फिर डुबकी लगाए और बढ़िया ऐसो। जो हमारे गांव की भाषा में जब कोई नहाने जाता है तो नहाते नहाते जो है फिर वो कहने लगता चलो भाई अब थोड़ा सा तैर लें, पर तैरते तैरते फिर कह चलो भाई पलका बनो। पलका तो पलका क्या, ऐसे दोनों हाथ करे और धीरे धीरे नीचे पांव चलाते रहे तो ऊपर आ जाता है। वो भूत भी ऐसे ही ऊपर आ गया, पिए डुबकी। तो बड़े गजब की बात, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन बड़े विस्तृत रूप से तो नहीं है, संकेत रूप में इसका जो है वर्णन बड़े अच्छे से दिया गया। आगे मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया हुआ है। 3 बेटियों का वर्णन हम आपको अब सुना चुके, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब मनु महाराज के 2 बेटों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हैं, लेकिन प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, पर कथा में क्रम अलग है। कथा में सबसे पहले उत्तानपाद का वर्णन आया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो
सुरुचि प्रेयसी पतियों ने तरा इत सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद नाम के राजा के दो बेटा हैं, दो पत्नियां हैं। क्या नाम? सुनीति और सुरुचि। अच्छा, दोनों का नाम बड़ा प्यारा है, अर्थ भी अलग है। सुनीति का मतलब सुंदर नीति पर चलने वाली स्त्री, और सुरुचि का मतलब अपनी रुचि के अनुसार काम करने वाली स्त्री। पर राजा दोनों पत्नियों में सबसे ज्यादा छोटी पत्नी सुरुचि से प्रेम करता है। हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोगों की भी दो पत्नियां हैं, अंदर ही अंदर, प्रत्यक्ष नहीं, अंदर ही अंदर। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुनीति बुद्धि, एक सुरुचि बुद्धि। सुनीति बुद्धि का मतलब जो गुरु वेद शास्त्र के अनुसार चले, वो सुनीति बुद्धि है। और सुरुचि बुद्धि का मतलब जो अपना रुचे अपने मन में करे वही करे, उसी को कहते सुरुचि बुद्धि। पर बढ़िया बुद्धि कौन सी है? सुनीति बुद्धि बहुत अच्छी है, जो गुरु के अनुसार, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलता है। उसी के घर में ध्रुव जी जैसा संतति के रूप में फल मिलता है, और उसी के घर में परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। भक्त और भगवान उसी के घर में प्रकट होते हैं। तो सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां राजा की। पर राजा छोटी पत्नी को बड़ा प्रेम करता है। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है, सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है। एक दिन वह बालक ध्रुव खेलते खेलते पिता के भवन में चला गया। आहा, पिता के भवन में जाकर पिता की गद्दी पर बैठ गया। सौतेली मां ने बाएं पकड़कर धक्का मारकर निकाल दिया। अरे, पिता की गोद में और गद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है ना, तो तू हमारी कोख से जन्म लेता। तू हमारा बेटा नहीं है, इसलिए इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी तो हमारी कोख से जो होगा वही बैठेगा। नन्हा सा बालक ध्रुव बेचारा रोने लगा। लेकिन सुरुचि ने बातों ही बातों में एक क्रांतिमय बात कह दी। क्या? बेटा, तुझे अभी भी पिता की गोद में बैठने का शौक हो, भाव हो, एक काम कर, जाओ भगवान का भजन करो, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना हमें सुरुचि की कोख से उत्पन्न कर दो, सौतेली मां की कोख से उत्पन्न कर दो। यहां पर सुरुचि जी ने बड़ी गलती कर दी। अपनी कोख को भगवान के वरदान से बड़ा बता दिया। ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा। 5 साल का बालक रोता हुआ मां के पास आ गया। मां ने पूछा, क्या बात, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोला, कंठ अवरुद्ध है। मां की बात सुनकर और कलेजा भर गया। फूट फूट कर बालक रोने लगा। तब साथ में पढ़ने वाले बालकों ने बताया, सौतेली मां ने डांटा है, कहा कि तू गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर गद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन कर, भगवान से वरदान मांग कि सुरुचि की कोख से हमें उत्पन्न करे। धन्य है सुनीति मां, नाराज नहीं हुई, कुछ कहा नहीं, उल्टा इस बात को पकड़ करके अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर करके कहने लगी, बेटा धन्य है तेरी सौतेली मां, और धन्य है। तो ध्रुव जी चौंक गए। अरे, जिसने इतना उल्टा सीधा बोला, हमारी मां को उल्टा सीधा बोला, अपनी कोख को वरदान से ऊपर, भगवान से ऊपर बता दिया, उसको तुम धन्यवाद देती हो मां? मां कहती, बेटा तेरी सौतेली मां सुरुचि बहुत अच्छी है, धन्यवाद की भाग्नी है। क्यों? अरे, उसने वो रास्ता तुझे बतलाया है जो मैं भी नहीं बता पाया। कौन सा रास्ता? भगवान को पाने का रास्ता। बेटा, भगवान को पाने का रास्ता मैं भी नहीं आज तक बता पाई, पर धन्य है वो जिसने भगवान को पाने का रास्ता बता दिया। मां, ये भगवान कौन है? बेटा, जिसने पूरी दुनिया बनाई वो भगवान। कहां है? वैसे तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास मुदम सर्वम। भगवान सर्वत्र है, तो फिर भगवान मिलेगा कहां? बेटा, अगर भगवान को पाना है तो संसार से अलग रहना पड़ेगा। संसार से अलग रहने का मतलब बन जाना नहीं है, बन जाने का मतलब उनका बन जाना है। लोग कहते हैं बन जाओ, तो बन जाने का मतलब बन जाना नहीं होता है। बन जाने का मतलब भगवान के बन जाओ।
कई लोग बन जाने को ही बन जाना कहते हैं। भाई बन चले गए, अब तो हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे। कई लोग हमें मिलते, हम तो वन में ही भजन करेंगे। अरे वन में भजन के लिए नहीं लिखा पुराणों में, तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बन जाने का मतलब भगवान का बन जाना है। तुम घर में भी रह करके भगवान के बन जाओ, वही बन जाना हो जाएगा। वही भगवान, वही बन जाना हो जाएगा। जैसे राम जी बन गए सो बन गए, राम जी बन गए सो बन गए। न राम जी बन जाते न मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। उसी प्रकार तुम्हें भी बन जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के बन जाने की जरूरत है। बोलो सीताराम। मैंने समझाया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र राम जी हैं, सर्वत्र परमात्मा है। परमात्मा कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। अरे नामदेव ने तो कुत्ते में भी परमात्मा प्रकट कर लिए, प्रहलाद ने खम्भ में प्रकट कर लिए। और मेरे पागलों, नामदेव को कुत्ते में परमात्मा मिल सकते, प्रहलाद को खंबे में परमात्मा मिल सकते, तो तुम्हें तो इंसान में परमात्मा तक नहीं दिखाई पड़ते हैं। और बुरा ना मानना, हम लोग तुम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। मूर्ति को कहते प्रतिमा, प्रतिमा की बहुत पूजा करते हैं और प्रतिमा में परमात्मा को पाना चाहते। प्रतिमा में परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर तुम प्रतिमा में प्रतिमा को देखोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। प्रतिमा में परमात्मा को। एक हमारे बहुत अच्छे संत हैं, वो अक्सर, एक बार हमको मिले थे, 2-3 बार भेंट हुई, पर एक उन्होंने बहुत करोड़ों की गहरी बात बोली थी। उन्होंने कहा, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। जो भीतर मतलब इनसाइड, अंतर्मुखी होगा, वो निश्चित रूप से परमात्मा को पा जाएगा। ध्रुव जी को मां की बात चोट कर गई। मां, अब तो हम परमात्मा को पाकर के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब भगवान को पाने के रास्ते पर ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया और चल पड़े। नन्हा सा बालक, 5 वर्ष की अवस्था है, उसे पता ही नहीं परमात्मा क्या है, फिर भी मां की आज्ञा को मान करके चल पड़ी। जैसे ही चले, राजा को पता लगा। राजा उत्तानपाद ने खबर भेजी, वापस बुला लो, कह दो आधा राजपाट ले लेना, पर वापस आ जाओ। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, अपनी छोटी सी बुद्धि लगाई कि अभी हमने भगवान को पाया नहीं है, केवल भगवान को पाने के रास्ते पर चले हैं और पिताजी की मति सुधर गई, आधा राजपाट देने को तैयार हो गए। जरूर इस रास्ते में चलने में बड़ा फायदा है, क्योंकि कोई बिना फायदे के तो बात करता नहीं। रुके नहीं, आगे बढ़ गए और आगे बढ़े। मंत्रियों ने वापस आकर के राजा को बताया कि ध्रुव जी लौटने को मना कर रहे हैं। राजा ने कहा, कह दो पूरा राजपाट ले लो, हम आज ही राज्य त्याग देंगे, पर वापस लौट आओ। मंत्री आए। प्रियजनों, तुम्हारी जिंदगी में बहुत संघर्ष आने लगे, बहुत संकट आने लगे और बहुत विरोध होने लगे, समझना तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। और जब तुम्हारी जिंदगी में कोई संकट न आए, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई विवाद न आए, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई निंदा ना हो, समझ लेना तुम समाज में मर चुके हो। जो जिंदा है उसकी निंदा है, जो जिंदा है उसकी निंदा है, और जिसकी निंदा बंद है मतलब तुम जिंदा हो ही नहीं। तुम्हारी कोई निंदा करे तो घबराना मत। याद रखना, ताली और गाली दोनों का संबंध है। तुम्हारे लिए तालियां बजेगी तो गालियां भी कहीं गूंजेगी। गालियां गूंजे तो जिस प्रकार तुम ताली सुनकर के प्रसन्न हो जाते, गालियां सुनकर के रुष्ट मत होना। ताली और गाली दोनों का संबंध है। मुस्कुराते हुए चलते जाना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। धन्य है ध्रुव जी महाराज। पिता ने कहा, संपूर्ण साम्राज्य को पालो पर वापस लौट आओ, पर परमात्मा की भक्ति के सामने साम्राज्य को त्याग कर दिया, ठुकरा दिया। हम पाएंगे तो परमात्मा की गोद को पाएंगे। रास्ते में चले, मन में विचार करते जा रहे। मां ने कहा भगवान को पाना, पर भगवान को पाना तो है, लेकिन भगवान को पाने की कृपा कैसे होगी? कई लोग, वरना ध्रुव जी के इस चरित्र से एक बात बहुत सावधान रखना, कई लोग कथा सुनकर के साधु बनना चाहते,
कई लोग भक्त बनना चाहेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए, सदा टिकाऊ नहीं। भरत महाराज जी, ध्रुव जी अडिग है। ध्रुव जी ने संकल्प त्यागा नहीं। ध्रुव जी के सामने बहुत से उदाहरण आए। हम लोग इतने कमजोर संकल्पवान होते हैं, हम लोगों की श्रद्धा इतनी कमजोर होती है कि 2 मिनट अगर तुम्हें गुरु जी मिले ना तो तुम्हारी गुरु जी से निष्ठा हट जाती। 2 मिनट भगवान सुने ना, भगवान है ही नहीं, ये हम लोग कह देते हैं कि परमात्मा है नहीं, और परमात्मा सुन नहीं रहा। हम लोगों का इतना कमजोर संकल्प होता है, इसलिए हम लोगों के जीवन में कभी क्रांति नहीं होती। तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए तो ध्रुव की तरह सीखो। उन्होंने साम्राज्य को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने राजगद्दी को नहीं पाया, उन्होंने इतना बड़ा राजपद को नहीं पाया, उसको ठुकरा दिया, लेकिन परमात्मा के रास्ते पर बढ़ते चले गए। परिणाम भगवान भी मिले और पद भी प्राप्त हुआ। परिणाम ये रास्ते में चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गए तो नारद जी महाराज, देखो परमात्मा को पाने के लिए महात्मा की बहुत आवश्यकता है। महात्मा के बिना परमात्मा का मिलना मुश्किल है, असंभव है। परमात्मा को पाने की खोज में महात्मा मिलता है। याद रखना, जब आत्मा परमात्मा को पाने जाती है तब गुरु रूपी महात्मा मिलता है, और जैसे गुरु रूपी महात्मा मिल जाता, उसी आत्मा को परमात्मा मिल जाता है। आगे बढ़े। नारद जी ने मुस्कुरा करके पूछा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। अरे बालक, ओ तेजवान बालक, कहां जा रहे हो और कौन हो तुम? महाराज, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारो नाम, अलख हमारो इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। वैसे तो हमारा कोई परिचय नहीं, आत्मा परिचय। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम प्राण है, अलख हमारा इष्ट है, हमारे इष्ट का नाम अलख निरंजन है, और हमारा गांव का पता गगन हमारो ग्राम। लेकिन फिर भी तुम पूछते हो तो हम बता देते हैं, इस दास को ध्रुव कहते हैं। कहां जा रहे हो? जहां सबको जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। कहां? जहां सबको जाना चाहिए। सब लोग कहां जाते हैं? एक शमशान के बाहर बहुत गजब की बात लिखी हुई थी। बाहर लिखा था, मंजिल तो यही है, तू भटकता कहीं और रहा। असली मंजिल तो यही है, भटकता तू कहीं और रहा। और बात भी सच है, हम लोग भटकते दिल्ली, मुंबई, कनाडा, नेपाल, यूएसए, जगह जगह जाते, पर असलियत में लौट करके जाना शमशान पे ही पड़ता है। बोलो सीताराम। बात सही है। अच्छा, एक बात और नोट कर लेना, हमने सब कुछ तो पा लिया, पर जिसको पाने आए हैं क्या तुमने वो पा लिया है? सब कुछ तो पा लिया, जो पाने आए हैं क्या तुमने वो पा लिया? सब कुछ पा करके अगर जिसको पाने आए वो नहीं पाया तो तुमने कुछ नहीं पाया। सबको पा करके, सब कुछ पा करके तुमने परमात्मा को नहीं पाया तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। साधक अपने भाव में गुनगुनाते हैं भगवान के लिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान से वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो भगवान से वहीं मैं चलूंगा।
हाथ उठाकर भगवान से कहो जहां ले चलो। भक्त का भाव न कोई उलाए ना कोई अर्जी कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलाए ना कोई अर्जी कर लो करा लो। भगवान कोई अर्जी नहीं तेरी मर्जी कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा जो कहना भी होगा कहना भी होगा कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी से कहो महाराज की। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना तुम्हें छोड़ कर ना तुम्हें छोड़ कर ना तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं
रख दोगे, जहाँ नाथ रख जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, प्रभु वहीं मैं चलूँगा। भगवान से न कोई उलझेगा, न कोई अर्जी, कर दो करारो जो तेरी मर्जी। कोई पर्चा नहीं, भक्त का स्वभाव। कर लो करारो, कोई बात नहीं, जो करना सो करो। तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, न कोई उलाहेगा, न कोई अर्जी, कर लो करारो जो तेरी मर्जी। लेकिन अगर कोई बात कहनी होगी, कहना ही होगा जो, कहना भी होगा जो, कहना ही होगा जो, कहना ही होगा जो, तुम ही से कहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे? जहां राम जी ले जा रहे वहां जा रहे। ध्रुव जी की बात सुनकर के नारद जी को लगा ये कच्चा चेला नहीं पक्का चेला। कई लोग बड़े कच्चे चेले होते हैं। देखो एक बात बोले, बुरा ना मानना, जितने लोग यहां बैठे सुन रहे हैं बाद में जो लाइव में भी अभी घर बैठे सुन रहे हैं, बिना जाने की हुई श्रद्धा ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, और जानकर देखकर परख कर की हुई श्रद्धा कभी डिगती नहीं है। इसीलिए किसी भी गुरु पर, किसी भी महात्मा पर, किसी भी स्थान पर तब तक अंध भरोसा मत करो जब तक पहले देखना लो, समझना लो, जानना लो। और जब जान लो तो चाहे प्राण जाए, जान जाए, पर वह दिल से स्थान ना जाए। ये हमारी अपनी निजी बात है, आपकी किसी की भी
हमारे बागेश्वर धाम पर या हम पर किसी भी रूप में आपकी श्रद्धा है, गुरु रूप में, आचार्य रूप में, महात्मा रूप में, आपकी दृष्टि अपनी है। हम ना तो गुरु हैं, ना आचार्य हैं, ना महात्मा हैं, लेकिन हम तुम्हें हाथ जोड़कर आज कह रहे हैं, ऐलान करके सुनो, ऐलान करके बागेश्वर धाम पर और बागेश्वर धाम के गुरुजी पर तब तक भरोसा मत करना जब तक तुम्हारा भरोसा पक्का ना हो जाए। किसी के कहने पर भरोसा मत करना, मोबाइल के वीडियो देखकर भरोसा मत किया करो। मोबाइल पर आजकल कुछ भी चल रहा है, हाँ, तो वीडियो देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले देखो, समझो, जानो, तो जब लगे कि हाँ, तब फिर ऐसा भरोसा करो कि कभी लौटकर दूसरी जगह सिर झुकाना ना पड़े। कई लोग वरना नई नई भक्ति वाले जितने होते हैं तो 2-4 दिन तो खूब सीताराम सीताराम, हिंदू राष्ट्र, और जहां मन का काम नहीं हुआ, जहां 2 दिन हम मिले नहीं और 2 दिन इग्नोर हमने क्या मारा, सोई गुरु बदल दिया। बोले भाड़ में गए का जेई भर पर्चा बनाओ। हाँ, हमें बुराई नहीं है, ईर्षा नहीं है इससे। ये मत समझना कि हमारी ईर्षा बोल रही, ना ना ना, जहां मन करे हम तुम्हारी बात बोल रहे ताकि तुम्हारा हमारे पास समय व्यर्थ ना जाए। ये बात बोल रहे कि आपको कल के दिन हमारे पास पछताना ना पड़े, इसलिए कच्चे चेला नहीं, पक्के चेला बनो। नई नई भक्ति 9 दिन, खींचा तानी 10 दिन। जैसे नए नए महात्मा बनते कुछ, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। कई लोगों की 4 दिन की भक्ति होती है और 5वें दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हो, जहां देखा अब तो ठीक है, बाबा तो बन नहीं है, पर हमारा नाती पप्पू हमारे बिना रह नहीं पाता है। पर धन्य है ध्रुव जी महाराज। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। कौन हो? नाधुनाप्यवामानम ते सम्मानम बापि पुत्र का लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्र कीड़नादिषु। नारद जी ने ध्रुव जी को जब समझा पक्का चेला है,